रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तप किए बिनु देव ना मिलई, जिसका अर्थ है बिना परिश्रम के भगवान के दर्शन नहीं होते। ये बात हमारे पहाड़ों पे बने हुए मंदिरों के लिए एकदम ठीक बैठती है, क्योंकि पहाड़ों पे मंदिर तक पहुंचना और भगवान का दर्शन करना ये अपने आप में ही एक तपस्या होती है। आज मैं एक ऐसे मंदिर के लिए निकला हूँ जम्मू कश्मीर के हरे हरे पहाड़ों पर 1000 फीट की ऊंचाई पर। ये कहलाता है रामबन का सबसे फेमस कुंड, यानी कि मल बरादरी का कुंड। ये है सैया बगी गांव। पुजारी भीम सिंह, संखपाल देवता और थान थत गांव और हिमसर देवता सैया बगी का चेला बोल रहा हूँ। ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। जब से हमारा खानदान तकरीबन 300-400 साल पहले की बात है कि हम लोग नैनीताल उत्तराखंड से लड़ते हुए यहाँ आए थे। उससे पहले हमारा डिग्गी लांदर में जो हमारा राजा था वो वहाँ पे आया। उसके बाद चलते हुए रामबन के वारली साइड मालसू जगह है, वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ जब पानी नहीं था
तो रानी ने उनको बोला कि राजा यहाँ पर पानी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ टाइम के लिए विश्राम करो, तो मैं सो जाता हूँ। तो जब पानी एक चक्की जो होती है उसके मुकाबले निकलेगा तो मुझे जगा लें। तो उसके बाद वो राजा सो गया। तो जब पानी थोड़ा सा निकला तो रानी ने जल्दी में उनको जगा दिया और वो पानी उतना ही रह गया। अभी भी वो मौजूद है, वो गंगा के साथ ही साइड में, उसका नाम ही मलसू है। मलसू इसलिए बोलते हैं, मल तो हम हैं, सू बोलते हैं पानी को जहाँ से चश्मा निकलता है। उसके बाद चलते हुए वो धर्मकुंड में आ गए। धर्मकुंड में उनका जो बेटा था, ये बड़ी लंबी कहानी है तो चलो शॉर्ट में ही बोलता हूँ मैं। उनका बेटा जो था उसने गाय का पूंछ पकड़ा और वारली साइड जो किला है अभी वहाँ पहुँच गया वो। तो वहाँ का राजा मारने के बाद फिर इधर ये जो हमारी बिशा गली है, इसको देव गली भी बोलते हैं, इसके साथ में एक आगे मौंडी जगह है, उधर मौंडी राजा था। वो मौंडी राजा जो था उसने संदेशा भेजा कि मैंने आपके साथ लड़ना है। तो उसने इधर से सरसों का एक डब्बा भर के भेजा कि मेरे पास इतनी फौज है तो आप मेरे साथ नहीं लड़ सकते हो। तो हमारा जो राजा था उसने क्या किया कि वो सरसों को कूट कर उसका पेड़ा बनाकर उसको भेजा कि मैं आपकी फौज को ऐसे बना दूंगा। तो उसके बाद वो लड़ाई जब हुई तो उसको मौंडी राजे को मार दिया। उसके बाद फिर ये एरिया जो है हमारा, ये हमारे राजा जो था उसने फिर ये कवर किया। उससे फिर हमारी ये प्रथम परंपरा चल रही है। तो हमारा ये मेला हर साल की तरह होता है। हर साल में ये खास करके देसी महीना जो है हमारा भादु महीने में होता है। इसके कोई शर्तें होती हैं, जैसे ये अमावस होती है, अमावस के 8 दिन के बाद इसका मेला लगता है और ये 4 दिन मेला चलता है। हर वीरवार को बिशा गली में इसकी शुरुआत होती है, जिसको हम अपने भाषा में बतूने करने के बाद दिन को जब पूरी मल बरादरी इकट्ठी होती है वहाँ पर बकरे लगते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे हमारी पूरी बरादरी है वो यहाँ गांव थान थत, ये जो है हमारा देवता जो है पीछे इधर माता थान थत है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर शाम को भजन कीर्तन होता है, पूजा होती है, तो जागनी रात होती है। उसके बाद दूसरे दिन वीरवार आ गया, वीरवार के बाद शुक्रवार आता है। शुक्रवार को हमारी जो मल बरादरी के लोग हैं वो अपना इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर कम से कम 8 से 1000 तक दुनिया मेले में आती है। तो वो इंतज़ाम करने के बाद, जैसे आज शनिवार है, कल का शुक्रवार तो हमारा हो गया अरेंजमेंट करना, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ से लानी है, क्या करना है। तो उसके बाद आज शनिवार जैसे है, शनिवार को यहाँ से अपने रस्म के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक यहाँ से कुछ लोग जो हैं हमारे बरादरी, मल बरादरी के यहाँ पर इंतज़ाम अरेंजमेंट करने के लिए रहते हैं। और उसके बाद कुछ लोग बांट कर, आधे लोग जो हैं वो ऊपर हमारा ये हिमसर बाबा है जो वहाँ सैया बागी में चले जाते हैं। वहाँ पर भी सुखने होती हैं, वहाँ भी हमारा मंदिर है। उसके बाद शाम को वापस जब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा अपनी श्रद्धा जो होती है वो करते हैं। उसके बाद जो पब्लिक आई है उस पब्लिक को सेवा करना, उनको खाना खिलाना, उनको बैठाना, उनको कहाँ रखना है, कौन आदमी आया, छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ है, जेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ बनता है मैरा, घी मैरा बोलते हैं। हमारी जो अपनी देसी भाषा जो है उसमें बोलते हैं उसको पेज, लस्सी की पेज बनाते हैं। और उसमें उसके बाद
फिर वो उनको बैठाकर अच्छी तरह से खाना खिलाने के बाद फिर तकरीबन मौसम के हिसाब से, अगर जैसे आज मौसम साफ़ है तो हम 1 बजे यहाँ पर कोड लगाते हैं। 1 बजे से सुबह जब तक लाइट ना आए तब तक हम वो कोड हमारा चलता रहता है। वो ऐसे कड़ा मार के पहले जो है पुजारी आगे जो उसका अपना चिन्ह चक्कर होता है वो लेके इसको बांधता है। उसको चौकी आती है, जब वो अपने इसमें इंटर होता है नीचे से तो वो फिर उसको चौकी आती है। वो फिर पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपने मल बरादरी के हैं, कोई भी जो हमारे गेस्ट हैं, वो सब अंदर होते हैं। कड़े के बाहर कोई नहीं होता है। कड़े के बाहर रहने से खतरा होता है, क्योंकि देवी देवता का कोई ऐसी चीज़ इंटर हो जाती है जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सब कड़े के अंदर आकर उनको कड़े में एक ही दफ़ा कड़ा जहाँ से चला वहाँ से समाप्त करके बस उसके बाद फिर हमारा कोड हो जाता है। कोड हमारा चलता है 5-6 घंटे। सुबह जैसे लाइट हुई उसके बाद अपना जो नहीं कंटिन्यू, उसमें कोई एक ज़रा भी कोई मतलब वो कड़ा टूटना नहीं चाहिए। जितने भी लोग हैं वो फुल होना चाहिए। बारिश आई तो अगर बारिश आई तो उसमें ये करते हैं हम कि फिर श्रद्धा अनुसार सुबह तो करना ही करना, वो तो करना ही है। चाहे आप 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, मगर करना है, वो तोड़ना नहीं है। वो तोड़ने से हमारे जो मल बरादरी है उसमें एक किस्म की है उनको गाली लग जाती, फर्क पड़ता है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि बारिश लगी हो? हाँ, बहुत दफ़ा हुआ। मगर को लिया एटलीस्ट 300 साल लेके चलो। देखो मैं आपको अपनी हिस्ट्री सुनाता हूँ। पहले मेरे से पहले मेरे बड़े ब्रदर थे मंगतराम जी, उनसे पहले मेरे पिताजी थे मूल सिंह जी, उनसे पहले मेरे दादाजी थे गणेश जी, उनसे ऊपर हमारे परदादा थे, उनसे पहले भी हमारे उनके दादा के परदादा थे। तो हम हमारे 3 धड़े हैं, यानी 3 भाई हैं। बड़ा जो है उसको रयोल बोलते हैं, जो हमारे उपले सुमर के लोग हैं। उससे छोटा जो है वो इस साइड में है हमारे चिंजार गागड़ वाले, जिनको जागमतान बोलते हैं। तो उनसे छोटा जो है वो हम हैं, जो भज्जी कंतोक वाले हैं और द्रौड़ वाले हैं, वो हो गए ढेरवान। तो ये ऐसा था कि बड़े लोग जो थे, आज भी यही परंपरा है कि बड़ा जो है वो छोटे को काम के लिए बोलता है, भाई तू ये काम कर, तो छोटा कभी इनकार नहीं करता है। तो हम छोटे थे, 3 भाइयों में हमारा जो बुज़ुर्ग था वो छोटा था, तो उसको ये काम दिया गया पुजारी का। तो दूसरी पार्टी जो हमारी इस साइड में है, ये अपना ये चिंजाड़ गागड़ वगैरह, इनको प्राण का काम दिया गया। प्राण क्या होता है कि वो अंदर मंदिर के अंदर जो भी उसका काम है, सफाई करना, उधर धूप जलाना, उधर जो भी ज़रूरत होती है, संधूर हो या भोग लगाना हो, कुछ भी है, वो उसका काम होता है। हाँ, तो मेरा पुजारी पहले जो शंखपाल देवता का पुजारी है नीचे हमारे बिचा गली में, वो शेर सिंह है। यहाँ पर जो ये थान थत माता है, यहाँ पर हमारा चूनी लाल है। तो ऊपर हिमसर बाबा जो है वहाँ पर हमारे श्याम सिंह जी हैं। तो ये हमारी परंपरा है। अपने अपने जगह पर ये अपनी अपनी जगह पर हर काम करता है, मगर उसके अलावा ये है कि मुझे हर जगह जाना, मुझे हर जगह जाना। अगर मैं नहीं पहुंचूं तो फिर ये मेला नहीं हो सकता। हाँ, अहम रोल है तीनों जगह पे, क्योंकि मेरा चिन्ह चक्कर जो है आपने शायद देखा, वो उधर है, वो सदियों से चला आ रहा है, पता नहीं कब से है। वो जब तक मेरे कंधे पर नहीं होगा तब तक ये मेला नहीं हो सकता। तो ये लोग जो है, मैं जब छुट्टी आता हूँ, मैं पुलिस में अफसर हूँ पुलिस में, मगर मेरा ये है कि मैं अपनी छुट्टी बचा के रखता हूँ। ये लोग, अब मुझे तो बार बार छुट्टी मिलती नहीं है कि मैं आज आ जाऊँ तो फिर कल फिर आ जाऊँ। ये फिर अपना एक जगह, हमारे जो बुज़ुर्गों का एक जगह है वो है कोट सुंबड़ में, वहाँ से ही ये शुरुआत होती है। ये लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, ये अपना अपना सुझाव रखते हैं, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है। फिर ये एक डेट मुकर्रर हो जाती है, और डेट मुकर्रर होती है
जब अमावस होती है, अमावस के 8 दिन के बाद फिर ये हमारी परंपरा शुरू हो जाती है, उससे पहले नहीं। मतलब कितने लोग तक आ सकते हैं यहाँ पे? आज मौसम का कुछ रुझान ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट फिर भी हमारे पास यहाँ 400-500 आदमी आएंगे, क्योंकि रोडें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, फ्लड भी पड़े हुए हैं। इस कारण तो आप कितने साल से यहाँ पे पुजारी हैं? मैं तो 2008 से कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे बड़े पूज्य भैया जी थे जिनकी डेथ हो गई थी दरख्त के गिरने से, तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं, हम हर साल करते हैं। 2008 के बाद आप आज तक में कंटिन्यू कर हाँ, कंटिन्यू चलते हैं। तो ये उनसे पहले भी जो मेरे ब्रदर थे उन्होंने 36 साल ये पुजारी का काम किया। उनसे पहले फिर पिताजी उनका मुझे अब इतना पता नहीं है, तो उनका भी तकरीबन 40 साल का होगा। उनसे पहले फिर जो हमारे दादाजी थे तो उनका भी इतना टर्नओवर। पुजारी ये ऐसे बनते हैं कि एक ये होता है कि हमारे वहाँ मल बरादरी जो है, मल बरादरी जो हमारी है ये इकट्ठी होती है। कहाँ पे? नीचे बाजी कंतोक में, कंतोक कोट है वहाँ, कंतोक कोट में। तो वहाँ क्या होता है कि इकट्ठे होकर एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो है भज्जी खानदान, जो गणेशा खानदान, हमारा गणेशा हमारा दादा था, उस खानदान से कौन आदमी को चौकी आती है। जिस आदमी को चौकी आती है, बरादरी उसी बंदे को एक्सेप्ट करती है कि यही हमारा पुजारी। बस उसको फिर वो पुजारी का काम करना पड़ता है। जब हम वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ चलते हैं, जब नीचे अपने कोट कंतोक भज्जी से, तो वहाँ हमारी बरादरी के बहुत लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। वहाँ से फिर ये क्या करते हैं कि वहाँ पर फिर पुजारी को अपना चिन्ह चक्कर जो होता है, छड़ी जो है, चिन्ह चक्कर उसके कंधे पर उठा कर देते हैं और फिर छड़ी के रूप में वहाँ से चलते हैं। वहाँ से चलते चलते जवारी से होते हुए बिशा गली में पहुँचते हैं। फिर बिशा गली में वो लोग जो बाकी सामान अपना अरेंजमेंट कुछ लेकर आते हैं। यहाँ बकरे भी लगते हैं, जैसे हमारे 2 बकरे नीचे लगते हैं। अच्छा, एक बकरा हमारा ऊपर बाबा हिमसर में लगता है। फिर उसके बाद ये हो जाता है। उसके बाद ये फिर एक दिन मुकर्रर करके अपनी मल बरादरी मुकर्रर करने के बाद उसको फिर हमारी कालका माता है बंजूनी में, वहाँ वो एक सांझी बकरी यानी उसको सब इकट्ठे होकर उसको देते हैं। बस फिर ये समाप्त होता है। उसके बाद नहीं, यहाँ पे थी मगर यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम किसी ने टिक्का देना होता है। टिक्का मीन्स ये होता है कि आपने बकरा रख दिया 5-6 साल का, तो उसके साथ सोने का टिक्का बनाते हैं। इतना सा सोना का टिक्का होता है। वहाँ पर रात को फिर जो पुजारी है, जैसे मैं हूँ, मैंने जाना है वहाँ अपना चिन्ह चक्कर लेकर, शाम को वहाँ जागनी रात होती है, पूजा पाठ होता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर वहाँ से वो बकरा जो है, उस बकरे के सींग की तरफ वो जो टिक्का है सोने का, वो लगाकर, उसको तिलक लगाकर सुबह उसकी पूजा होती है बकरे की। वहाँ उसको बाज़ाब्ता उसके पाँव शाँव धोकर, सींग धोकर, उसको फिर उसके बाद उसको घी से वो साफ़ किया जाता है, चोपड़ा जाता है। उसके बाद उसको टिक्का लगाया जाता है। फिर सींग की तरफ वो टिक्का बांधकर फिर वहाँ से हमारे पूरी बरादरी बंसी और ढोल वगैरह लेकर फिर वहाँ पर साज़बाज लेकर वहाँ नीचे इधर अपना संखपाल देवता में पहुँचते हैं। उसके साथ 2 होते हैं। एक बकरा होता है जो 6 साल का या 7 साल का, एक बकरी होती है जो हमारे आगे दर होती है, वो कचौली माता का दर है ना, वो कचौली माता के है वो, वहाँ पर उसको वो बकरी देने पड़ती है। तो उसके बाद यहाँ पर तो कोई टिक्का लगता नहीं। उसके बाद हमारा टिक्का लगता है ऊपर बाबा हिमसर के। वहाँ पर अगर मैं नहीं भी पहुँच सकूँ तो मेरा ये पुजारी जो है, इनको परमिशन है, वहाँ पर ये टिक्का दे सकते हैं। सेम वैसे ही हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब नीचे लगता है, शाम को जाना है, जागनी रात करनी है, पूजा करनी है, वो जो टिक्का होता है उसको गंगा जल से धोना है, उसको पवित्र करना है, अंदर जो जितने भी लोग हैं उनसे पूजा करानी है। सब कुछ करने के बाद फिर वैसे ही वो टिक्का वहाँ चले जाता है ऊपर।
तो कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं वेल्थ फोर्स का आदमी हूँ। तो मैंने अपने ये पुजारी हैं, अपने शेर सिंह जी हैं, जैसे इधर नीचे जब टीका देना हो तो वो मेरे बिना नहीं लगेगा। शेर सिंह ने अगर कोई सूखन किसी को देनी है, सिंपल सूखन देनी है, तो वो आकर दे सकता है शेर सिंह। तो ये जो है ये भी अपने हमारे हिमसर बाबा जो है वहाँ पर ये सूखन दे सकते हैं और ये टिक्का भी दे सकते हैं मेरे बगैर, इनको परमिशन है। तो ये हमारी परंपरा है स्टार्टिंग से। हमारे मसेरे भाई थे, वो बेचारे स्वर्गवास हो गए हैं, राम किशन, यहाँ तत्तापानी डुमकी में रहते थे। तो उनका भी ये सुना है मैंने कि कभी इधर जब ये कुड लगता है तो बंसी बजती है, ढोल बजता है। तो मैंने ये भी सुना था कि उनके बंसी पे अंगुलियाँ चिपक गई थी, मगर वो जानकार थे, वो बहुत बड़ा जानकार थे। मैं अपनी बरादरी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जब भी हमारी यहाँ पर ये मेला होता है, छोटे बड़े ख़ास करके हमारे बेल्ट फोर्स के लोग जो हैं, बेल्ट फोर्स के लोग हमारे बहुत से हैं जिनको आना चाहिए, छुट्टी उस टाइम के लिए रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा इस साल में ये हो गया कि इस बारिश ने पूरी पृथ्वी को हिला दिया, हर जगह नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो परमात्मा की कृपा और देवी देवताओं की कृपा की वजह से और बरादरी की प्रार्थना की वजह से हमारा मौसम साफ़ है। तो रोड और ये रोडें वगैरह बंद हैं, रास्ते वगैरह बंद है, तो फिर भी दुनिया आएगी। और मेरी ये सबसे ये निवेदन है, चाहे मेरी बरादरी है, चाहे मेरे गेस्ट हैं या मेहमान जो भी आने वाले, उनसे निवेदन है कि वो इधर आकर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके इस हमारे इस मेले को, इसकी शान बढ़ाएं, इसके शाना बशाना हमारे साथ रहें। और दूसरी मैं प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि जो भी इस मेले में आए वो कोई पदार्थ लेकर यहाँ पर ना आए, कोई चीज़ लेकर नहीं आए कि जिससे वो नशा करे और यहाँ पर डिस्टर्बेशन हो। यहाँ ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। यहाँ कोई आदमी, हमें कल से बैठे हैं, कोई आदमी, हम रात को भी ये भजन करते रहे, पूजा की हमने 12-1 बजे तक बैठ के पूजा सब कुछ। और कोई भी आदमी यहाँ पर शराब लेकर ना आए, ख़ास करके मैं क्लियर बोल दूँगा, जो आदमी यहाँ शराब लेकर आएगा, और हमें परमिशन है, परमिशन हमें कल की मिल चुकी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इनको परमिशन नहीं मिली है, परमिशन आ चुकी है। और हमारे यहाँ पुलिस कर्मी भी आ जाएंगे, यहाँ हमारी आर्मी भी आ जाएगी आज शाम को। तो अगर जिसने ऐसा कोई शराब पी या कोई हुलमशाही की, तो उसको मैं सीधा सादा यहाँ से पुलिस के हवाले कर दूँगा, तो पुलिस अपनी कार्रवाई आगे करेगी। तो बाकी मेरी ये सब बरादरी से निवेदन है, सब आवाम से निवेदन है, जितना भी हो सके हमारे इस जग में आकर हमारा मान बढ़ाएं और हमें सेवा करने का समय प्रदान करें। मैसेज ये है कि उनके लिए मैसेज यही है कि उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ख़ास करके जो एम्प्लॉयड हैं, बेल्ट फोर्स वाले हैं, तो वो तो उनको टाइम का आना पड़ता है, उनको तो छुट्टी मिलती नहीं है। बाकी जो सिविल मुलाजम हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आएँ। और कुछ बच्चे जो हैं हमारे, जैसे हमारे बच्चे बाहर कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हाई सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों के लिए ही जोर दिया जाता है कि वो वेल क्वालिफाइड हो, अच्छे हो, कहीं पे अच्छे लाइन पे चलें। तो हमारा अच्छा ख़ानदान है, हमारे मल बरादरी बहुत अच्छी है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि वो भी आएँ, वो भी आएँ। अगले साल में परमात्मा ने अगर सुख शांति चाहिए तो अगले साल में वो भी आएंगे, उनको आना चाहिए। हम बुज़ुर्गों ने जो रस्म चलाई है उनको सीखना भी चाहिए ना, सीखना ज़रूरी है। कल वो कैसे उसको चलाएंगी जब तक वो नहीं आएंगी। तो मेरी यही प्रार्थना है, हमारे जितने भी सुंबड़ से, जो हमारे सुंबड़ के मल बरादरी के हैं, नंबरदार हो गया, सरपंच हो गया, चौकीदार हो गया, अपने जो परिवार के लोग हैं, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ आकर आ सकते नहीं, आना है उनको। ये उनका काम है, ये उनका 1 साल के बाद उनका मेला है। खास करके मैं मल बरादरी को बोल रहा हूँ, सबको ड्यूटी देनी है।
ये ही देवी देवता तो हमें चला रहे हैं, नहीं तो परसों इतनी बारिश थी तो आज कैसे मौसम साफ होगा। जब हमारी श्रद्धा साफ है, पवित्र है, तो तभी होगा। जब श्रद्धा नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी ये फिर उन सब से प्रार्थना है कि हाँ, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मेरे खास करके मल बरादरी के लोग, छोटे से बड़े तक, उनको आना चाहिए यहाँ। उनका ये यज्ञ हो रहा है। मैं वो हो गए हमारे गेस्ट, वो हो गए हमारे गेस्ट। जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए तो मैंने बोला, गेस्ट जो हमारे इधर, किसी गेस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी मनाही नहीं है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, या कोई छोटा बच्चा हो। जहाँ पृथ्वी पर जो भी आदमी है वो आ सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। और दूसरे हमारे एक चौथा धड़ा हमारा एक है यहाँ पर, हमारी भगत बरादरी है, वो भी आ रहे हैं। और मुझे आज बहुत खुशी है कि वो भी हमारे साथ शमूलियत कर रहे हैं। क्योंकि हो जाता है, कभी भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, कभी मलाल हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो वो भी आ रहे हैं। और उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जितना भी हो सके आप भी आओ, शमूलियत दे दो। उनका भी कुल देवता है, ये मेरा ही नहीं है, उनका भी है। वो भी एक हमारी मल बरादरी का एक हिस्सा है। चौथा भाई तो वो भी है, 3 भाई तो मैंने आपको बोले, चौथा भाई वो भी है। उसका नाम तुरवान था। अब वो तुरवान से वो भगत बन गया, तो वो तो हैं तो हमारे ब्लड रिलेशन में ना, किसी दूसरे का तो नहीं ना है, हमारा ही ब्लड रिलेशन है उनके साथ। उनको भी आना चाहिए और आ भी रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आज उनका पुजारी जो है, उससे भी मेरी निवेदन है कि वो भी पहुँचे यहाँ। पंजाब सिंह हाजिर है वहाँ। और उनका एक जो क्या बोलते हैं, पुजारी, ये पुजारी जो ये क्या बोल, आ जाओ, पंजाब सिंह, ये हमारे ये भी पुजारी हैं, ये हमारे साथ साथ आ रहे हैं। और ये मैंने इनसे भी ये निवेदन किया था कि अपनी बरादरी को बुलाओ, और आज वो भी आ रहे हैं। तो आना चाहिए, ये उनका भी याग है, हमारा ही थोड़े है। ये हमारी मल बरादरी का, ये भी मल ही है। अब चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई उस वक्त, तो हो गया अलहदा से, तो वो अलहदा बात है। तो ये भी आना चाहिए। और फिर मेरी निवेदन है, खास करके मल बरादरी से ये मेरी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आकर अपने इस पवित्र दिन को, 1 साल के बाद 365 दिन के बाद ये एक दिन आता है, इसको शमूलियत करें। और आकर जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, उनकी खिदमतगारी करें, उनकी सेवा करें। ये मेरी सबसे निवेदन रहेगी। और छोटे लड़के जो हैं उनको सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना चाहिए इसमें आकर। देखो, आने वाले तो हमारे लोकेटेड रामबन से भी आते हैं, बजमस्ता से आते हैं, संगलदान से आते हैं। रामबन से कितना दूरी पे है? ये रामबन से ये 130 किलोमीटर दूर पर है। और यहाँ हमारे यहाँ नीचे ये अपना जवारी के नीचे यहाँ तक गाड़ी आती है। उधर से थोड़ा सा आधे घंटे का रास्ता है, और फिर ऊपर आ जाएंगे। वहाँ से सीधा है 3-4 किलोमीटर का रास्ता। 3-4 किलोमीटर नहीं बनता है, कम ही बनता है। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का एरिया बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो उनको आना चाहिए। ये हमारा सुंबड़ है। ये सुंबड़ का कोड बहुत मशहूर कोड है। आप रामबन डिस्ट्रिक्ट एरिया में चले जाओ, शायद हो सकता है उधमपुर वाले भी जानते हो, जम्मू वाले भी जानते हो। तो ये इतना मशहूर कोड है, गांव का कोड बोलते हैं इसको, मल्लू का कोड है। ये मल बरादरी का कोड इतना मशहूर कोड है कि सुनने पर भी दुनिया, हमारे गेस्ट दूर दूर से आ जाते हैं। हम किसी को दावत नहीं देते, खाली पता होना चाहिए, मैसेज जानी चाहिए कि ये फलाने दिन कोड है, और कोड वाले दिन। और हमारे गेस्ट आते हैं आज शनिवार को, जिस दिन कोड होता है। पहले नहीं आता है गेस्ट हमारा, जैसे वीरवार शुक्रवार को कोई गेस्ट नहीं होगा, शनिवार को शाम को गेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। तो धन्यवाद। इसके साथ ही मैं फिर प्रार्थना करूँगा अपनी बरादरी से। तो मैं ये फिर प्रार्थना करूँगा कि भाई मल बरादरी के जितने भी छोटे बड़े हैं वो
मैं पुजारी शेर सिंह गागड़ चिंजाड़ से, और भज्जी से भीम सिंह, और द्रौड़ से श्याम सिंह पुजारी, और गागड़ से चूनीलाल पुजारी। हमारा मेला होता है हर साल भाद्रू महीने। बिशागली से हमारा शुरू होता है। वीरवार को बतूने होते हैं, और वीरवार को हम ऊपर आ जाते हैं। थत है हमारी थान थत, जहाँ मेला लगता है रात को। शनिवार को उधर आ जाते हैं। शुक्रवार को उधर हम मतलब अपना जो भी है उसको सामान जो भी हमारा बर्तन जो भी है वो इकट्ठा करते हैं। और शनिवार को फिर ऊपर जाते हैं हिमसर देवते। दिन को आधे उधर जाते हैं, आधे इधर। रात को इधर मेला लगता है 12-1 बजे के बाद मेला लगता है। हमारी ये रीति जो है ये सदियों से आ रही है, 300 साल पहले की, जब से हमारे बुज़ुर्ग आए हैं। और इधर से जो ऊपर जाएंगे वो शाम को आएंगे। रात को इधर घी मेरा बनता है। इस जगह में घी और पेज बनाते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं। और वो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको हम खिलाते हैं पिलाते हैं अच्छे से। रात को मेला लगता है, सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा अपना जो भी है, जैसे बलादरी के जो भी अपनी बरादरी, गागड़ हुआ, चिंजाड़ हुआ, अपना भज्जी हुई, द्रौड़ हुआ, कोट हुआ, इनका अपना हम आपस। मैंने अभी सुना कि यहाँ पे 3 मंदिर है, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग पुजारी हैं। आप कौन से मंदिर के? मैं शंखपाल, सबसे पहला जो मंदिर आता है शंखपाल, बिशागली में, उधर का पुजारी हूँ मैं। और वहाँ पे क्या रस्म किया जाती है, कैसे? उधर हमारा मेला होता है। जब हम उधर जाते हैं, जब इकट्ठे होते हैं 3 दड़े 4 दड़े, एक भगत भी है, वो नहीं आते हैं, कभी आते कभी नहीं आते। 3 दड़े हम उधर जाते हैं। जैसे भी हम कुछ जो भी हमें मानत है, जो भी किया है वो हम उधर चढ़ाते हैं। उसके बाद खाना शाना जो भी कोई गेस्ट है या खुद भी जो है, शाम को हम उधर से चल के वो करते आए। उधर से चल के शाम को हम थत गांव में आ जाते हैं। थत जहाँ हमारा सेंटर है। ये शुक्रवार को इधर हम सामान करते जमा, जो भी है सामान करते, कुछ भी है वो करके। और शनिवार को, आज जैसे शनिवार है, ऊपर जाएंगे आधे आदमी, उधर भी जो चरू चापना करना है, जैसे भी जो भी है पूजा शूजा करके शाम को वो भी इधर आ जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। रात को इधर मेला लगेगा। बोलना चाहते हो पब्लिक के बारे में? पब्लिक को यही है, अपनी बरादरी को सब इकट्ठी हो जाए, मनाए। इस वक्त जो वक्त चल रहा है, देखो जैसे भी कितने फ्लड आ रहे, सब बरादरी से हाथ जोड़ के मैं एक निवेदन करता हूँ कि सब आ जाओ। मानो एक मणि और जागदनी अगर हम करेंगे, ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, सब बरादरी से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सब इकट्ठे हो जाओ। जो लोग नहीं पहुँचे उनको क्या बात? वो जो नहीं पहुँच सकते हैं उनके बारे में हमने को सबको प्रार्थना हम यही करते हैं मंदिरों में भी कि सब सुखी रहे, सब सुखी, इस दुनिया में सब सुखी रहना चाहिए। मंदिर में आते हैं हम कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि सब सुखी रहे, हमारे बरादरी जितनी भी है सब सुखी। उनके लिए क्या बोलेंगे, अब रोड बंद है, अब किसी के लिए नहीं। अब जितना भी मेंबरशिप है हमारी, कोई भी है, लेन देन है, सब हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। ऐसे पुजारी को या कुछ कब दिया हुआ? मुझे 30 साल हो गए, 30 साल मेरे को हो गए। अभी मेरी उम्र 54 साल है। 30 साल का मैं। टाइम होता है कब तक आप रहोगे? नहीं, वो टाइम नहीं है। जैसे मैं जब तक वो मैं करूँगा, जब मैं नहीं रहूँगा मेरा लड़का करेगा। ऐसा सोचा कि मैं कब तक रहने वाला हूँ? मैं तो अगर लड़का मान गया तो मैं अगले साल लड़के को भी दे सकता हूँ, मेरी अपनी इच्छा है, उसको दूंगा। आप अपने छोटे लड़के को देना चाहोगे? जो भी उनमें से जो तैयार होगा उसी को। किसी को भेजिए, नहीं होता बड़े को देना या नहीं, वो जो तैयार होगा उसको मैं दे सकता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि सब बरादरी का सुखी, सब संपत्ति होना चाहिए। और सबसे युवा उनको आना चाहिए इसमें, सबसे जो छोटे फैमिली है, हमसे छोटे, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं। हमने भी तो अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। हम देखा आपके साथ एक छोटा सा बच्चा आपके साथ कल से ये साथ में। ये मुझे पोता लगता, नाम क्या है थोड़ा, धीरज सिंह, ये ध्यान सिंह का लड़का है गागड़ का। और इसको लड़का देखा मैंने जो कल से आपके साथ है, कल से नहीं परसों से हमारे साथ है। बैग इसने उठाया, चाय ये पिलाता हमें, पानी ये लाता है, सब कुछ करता है। और इस जैसा अगर ये आगे चल के ऐसा मतलब अगर इसको जैसे ये चल रहा है ना, इसको सिखाया, माँ बाप ने जैसे बोला, इसको जैसे भी दिया है शिक्षा, ये बहुत दूर जाएगा। क्योंकि ये देखता है दादा क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, इसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसको है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता, सबसे ज़्यादा हमारे मेले में
जितने भी हैं हमारी बरादरी है, जो रिश्तेदार हैं, सब आए। हमारा मतलब हमारा भी एक लुक बढ़ जाता है कि भाई नहीं, इतने हमारे रिश्तेदार आए, इतने हमारा था। और जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अभी हम स्थित हैं हिमसर देवता गली, जो अब पहुंच चुके हैं, जो यहाँ का जो लास्ट देवता है। एंड आज लास्ट दिन भी एक कार्यक्रम करा, तो यहाँ पे जो थोड़ा कुछ मंदिर को भोग वगैरह लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ से हम वापस नीचे जाएंगे गांव की ओर। वहाँ पे जो कुंड लगना था रात को, यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताया था कि मैं श्यामलाल जी से वहाँ पे जाके इंटरव्यू लूँगा, पूछूंगा उनके इस मंदिर के बारे में। आप पीछे मंदिर देख रहे होंगे स्थित है सामने। एंड क्या कुछ यहाँ का रहस्य है, क्या कुछ राज है यहाँ का, उनसे अब जानेंगे। ठीक है, तो चलो गाइज। गांव में बोला था, तो अब हम बाबा हिमसर के देवते में पहुँचे हैं। आज यहाँ पर हमने उसकी सुखन देनी है, और उसके बाद हमारे पुजारी अपने श्याम सिंह जी आपसे बात करेंगे। इस अपने ये जो देवी देवता है, इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो धन्यवाद। हम हिमसर बाबा हिमसर के पुजारी हैं, पहुंच गए। इंद्र श्याम सिंह पहुंच गए, और मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूं आपको, सब बलादरी को, छोटों को, बड़ों को। ये पता नहीं कितने साल पहले का ये हमारा कुल 300 साल पहले कुल देवता है। ये कुल जो है, ये कुल इधरी का है, ये इधरी का कुल है, ये हमारा कुल देवता है। और इसकी जानकारी जो है, ये जो है, ये बाबा हिमसर है। ये बाबा हिमसर, ये जो है, ये बाबा, इससे छोटा ये है, इससे छोटा बाबा चमसर है, इससे छोटा सर है, हाँ सर है। ये वाला इससे छोटा डुगसर है, ये डुगसर है, लिखा है। इससे छोटा महादेव है, इससे छोटा महादेवी है। ये महादेवी, नहीं, महादेवी है ये, हाँ महादेवी, ये महादेव है ना, महादेव ये ना, हाँ ये महादेवी है। ठीक, ये वजीर केटवाल है, 4 ड्यूटी का मालक है, ये पहरेदार है हमारा बरादरी का। तो इसलिए ये चंडी माता है, चांदनी ये माता, चांदनी माता, ये विष्णु है, हाँ ये विष्णु है। इसमें जो है, इसमें मीट का कोई नहीं होता, हाँ, ये विष्णु है, इसको विष्णु भोजन चढ़ता है। तो जो इधर निचली साइड है, जो इधर नीचे है, उसको वो सुनसर है, वो सबसे छोटा है। तो
हाँ, इतने इतने एक मेरे को पता है। और मुझे भी 20 साल हो गए तकरीबन ये काम करते, तो ये जो नीचे है वो इनके साथ, जो नीचे है हमारा देवता वो इनसे सबसे छोटा है ना। तो इनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो रूठ के नीचे चले गया, उसको बाद में लगता है। तो ये हमारे बाबा हिमसर देवता है। यहाँ पर हमारी बरादरी के तमाम लोग आते हैं, आज भी आए हैं। तो हम बहुत आज खुशी है। ये हमारे पुजारी साहब हैं बिसा गली के, और ये तीनों जगह के ये बड़े हैं। ये पुजाले हैं, ये द्वाले हैं, ये पुजाले हैं। ये हमसे बड़े हैं। ये पुजाले हैं। ये भी हमारे बगैर ये इधर आते हैं, हमारे साथ आते हैं। तो इधर का मैं श्याम सिंह हूँ, तो बिसा गली का शेर सिंह है, तो गांव का चूनी लाल है। तो करते हैं ये यहाँ का प्रोग्राम जारी कर। सुख भला
मल बरादरी सुख सकती भला वो सारे सारे संसार का भला सब परिवार सुख शांति गाइस अभी आपने देखा होगा कि ऊपर से जो भी कार्य करना था वो ख़त्म करके हम यहाँ पे आए एंड यहाँ पे जो बाहर वगैरह पड़ा उनको दीवारों को एंड उसके बाद सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आस्ते आस्ते आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई अभी इस वक्त। एंड उसके बाद जो शाम का जो कार्यक्रम होने वाला स्टार्ट गुड का एंड वो भी आपको दिखाने वाले हैं कुछ ही टाइम में। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड मैं पूरा भीग चुका आप देख पा रहे होंगे एंड काफ़ी मज़ेदार है यहाँ का माहौल एंड देखते हैं शाम। थोड़ा पीछे चलो बस। मैं फोड़ बहुत मजा
तो फाइनली कहीं इस वक्त जो कि आप देख पा रहे हो कुड का जो नज़ारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। टाइम भी इस वक्त सुबह के आई थिंक 4 से 5 बज रहे होंगे। ये कार्यक्रम जो कि 1 बजे से स्टार्ट हो चुका था अभी 4 बजे तक कंटिन्यू चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे पीछे को घुमाए कैमरा घुमा पीछे, तो देख पा रहे हो ये कुड का जो नज़ारा जो चारों साइड से पूरा कड़े में अंदर जो आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, लोग बैठे हुए हैं एंड साइड से जो लोग सारे डांस करे जा रहे हैं एंड हम भी बीच में नज़ारा, क्योंकि हम इस कड़े के बीच में, अगर हम इसके बाहर रहते तो हमें ख़तरा हो सकता है। सभी लोग जितने भी इस कड़े के अंदर है एंड सभी अच्छे से काम जो कुड का कार्यक्रम चल रहा है आराम से एंड 2-3 घंटे का सफ़र जो कि बचा अभी टाइम एंड उसके बाद जो कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं आपको फिर। गाड़ी पूरा से लोड दो, गाड़ी पूरा मत लोड, गाड़ी फुल लोड टूटी मत लोड कर दो बस। ड्रोन उठता ही उठता जरा। हाँ कहाँ है? उसको पता हो जर्नल को। ठीक है, मेरे बैग में मेरा पूरा बैग लेते आना। इस वक्त सुबह का वक्त है गाइस एंड हम भी इस पूरे जो कार्यक्रम चल रहा है कुड का एंड अब उसके बीच में दायरे के बीच में बैठे हुए एंड कोई भी जो बंदा है आपको इस कड़े के बाहर नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है लाइट की यहाँ पे दिक्कत है एंड फिर भी अंधेरा हो चुका है। आप देख पा रहे हो कंटिन्यू ये जो कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथ जो रणधीर रघबीर जी से पूछने की आपको कैसा मज़ा आ रहा है यहाँ पे एंड क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? अभी मज़ा तो अच्छा ही आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता है, कम से कम हमारे दादे परदादे के टाइम से चल रहा है ये। तो अभी आए थे हम, आज शाम को ही आए थे, तो मौसम भी अच्छा है, बारिश भी नहीं लगी आज। तो बाकी वैसा ही हर बार की तरह सब अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा मतलब ठंड भी है। सारे लोग देखो अपने अपने सब कुछ लेके आए हो घर से एंड यहाँ पे अच्छे से बैठे हुए, कोई परेशान नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। ये लाइट भी जा रही तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है एंड ज़्यादातर देख रहे हैं कुड जो नहीं रुका जा रहा है, 1 मिनट भी नहीं रोक रहे हैं इसको। ये जब शुरू करते हैं उसके बाद फिर सुबह के 5 या 6 बजे बंद होता है, तब तक बीच में ये कभी भी नहीं रुकता है। और ये पूरे बंदे नाच रहे होते हैं, इनमें से कोई भी बैठता नहीं है और एडजस्ट होंगे, फिर वो वाले बैठेंगे, ये वाला से पूरी। सो गाइस कुछ ही वक्त बचा है जो कुड कार्यक्रम ख़त्म होने वाला एंड मैं आपको जिस दिन जब ख़त्म होगा उससे हम आपको बात कराएंगे यहाँ पे सदस्य से, जब पूरा कार्यक्रम जो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो।